हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुश हेयर विद नेक्स्ट वीडियो। और आज इस वीडियो में जो स्टोरी पढ़ेंगे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, उस स्टोरी का नाम है द कैमल एंड द जैकल। एंड इसमें जो हमारी नरेशंस यूज़ हुई है वो मैंने लिख लिया, आपको मैं इनको ट्रांसलेट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे इनडायरेक्ट में इनको ट्रांसलेट करना है, बिकॉज इस स्टोरी के अंदर जो नरेशन यूज़ हुई है वो इनडायरेक्ट यूज़ हुई है। तो आपको दिखाऊंगा कैसे इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं रीड करना। तो आज की जो ये हमारी वीडियो है, ये है वीडियो नंबर 335। और पिछली वीडियो में हमने एक एडवांस्ड लेवल का ऐसे किया था, आइल्स लेवल का, बहुत ही एडवांस्ड लेवल का ऐसे था, आप उसको जरूर वॉच कर लें। वीडियो नंबर 334 और ये है वीडियो नंबर 335। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टोरी जो ये है कैमल एंड द जैकल। कैमल आप जानते हैं ऊँट को बोलते हैं, और जैकल बोलते हैं सियार को। अगर आपको नहीं पता सियार किसको बोला जाता है तो आप गूगल कर लें, इसका इमेज देख लें कि सियार कौन होता है। तो स्टोरी है द कैमल एंड द जैकल। तो स्टोरी इस तरह से है। लॉन्ग अगो मतलब बहुत समय पहले, अ कैमल एक ऊँट, एंड अ जैकल और एक सियार, वर फास्ट फ्रेंड्स वे जिगरी दोस्त थे। यानी कि बहुत समय पहले, लॉन्ग अगो, एक कैमल और एक सियार, एक ऊँट और एक सियार जिगरी दोस्त थे। अब यहाँ पे आप वर्ड याद रख सकते हैं फास्ट फ्रेंड्स। तो फास्ट फ्रेंड्स किसको बोला जाता है? जिगरी दोस्त। आप इसको बॉसम फ्रेंड्स भी बोलते हैं, बॉसम फ्रेंड्स। बॉसम फ्रेंड मतलब भी होता है जिगरी दोस्त। फास्ट फ्रेंड भी मतलब होता है अच्छे मित्र। तो ये दोनों अच्छे मित्र थे। वन डे, एक दिन, द जैकल सजेस्टेड टू द कैमल। जैकल ने यानी कि सियार ने कैमल को सलाह दी, उसको सजेस्ट किया। क्या सजेस्ट किया? टू ईट वाटरमेलन्स, तरबूज खाने के लिए उसको सजेस्ट किया। कहाँ से? इन अ फील्ड मतलब खेत में, अक्रॉस अ रिवर एक नदी के पार। तो जैकल ने यानी कि सियार ने कैमल को सजेस्ट किया कि हम वाटरमेलन्स खाते हैं। वाटरमेलन क्या होते हैं? खरबूज। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, जिनको आप तरबूज बोलते हैं, खरबूज नहीं तरबूज, तो वाटरमेलन्स होते हैं। फील्ड बोलते हैं खेत को, और अक्रॉस मतलब होता है के पार। तो जैकल ने कैमल को सजेस्ट किया कि वो वाटरमेलन्स खाते हैं, तरबूज खाते हैं एक खेत में, और वो खेत कहाँ पर है? अक्रॉस अ रिवर, नदी के पार। अब ये वाला सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर नरेशन यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये किस तरह की नरेशन यूज़ हुई है देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, द जैकल सेड टू द कैमल, उसने कैमल से कहा। तो उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे? लेट्स ईट वाटरमेलन्स इन अ फील्ड अक्रॉस अ रिवर, कि चलो वाटरमेलन्स खाते हैं खेत में, नदी के पार। तो अगर हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएं तो कैसे कहेंगे? मैंने आपको ये वीडियो नंबर आई थिंक मेरे 1 ईयर कोर्स के अंदर ही हैं, 4 वीडियोज़ है नरेशन के ऊपर फुल डिटेल में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप ये ट्रांसलेट करेंगे, द जैकल सजेस्टेड, और इसके बाद टू लगाते हैं। द जैकल सजेस्टेड टू द कैमल, तो कैमल को सलाह दी। अब हम लेट्स को उड़ाकर सीधा यूज़ करते हैं टू फर्स्ट फॉर्म, टू ईट वाटर मेलन्स इन अ फील्ड, ठीक है, इन अ फील्ड अक्रॉस अ रिवर। अब ये इसकी क्या होगी? इनडायरेक्ट नरेशन। अगर आप यहाँ पर अब देखें स्टोरी में जो ये यूज़ हुआ है, ये क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। स्टोरी में नरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू हैव अ गुड कमांड ओवर। तो इस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो समझ में आया यहाँ तक? आगे देखिए, द कैमल अग्रीड, जो कैमल था वो सहमत हो गया, एंड और कैरिड द जैकल, और जो जैकल था, सियार था, उसको कैरी किया। अब कैरी का मतलब क्या होता है? उठाना, ठीक है, ढोना, जिसको आप बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर आप किसी को उठाकर लेकर जाते हैं तो बोलते हैं हमने उसको कैरी किया। आप लैपटॉप अगर अपने हाथ में पकड़ के इधर से उधर लेकर जा रहे हैं, यानी कि आपने कैरी कर रखा है, आप उसको इधर से उधर ढो रहे हैं। तो कैमल सहमत हो गया कि ठीक है, वाटरमेलन खाते हैं हम नदी के पार जाकर। और वो जो जैकल था उसको क्या किया? कैरी करके ले गया। कहाँ पे? ऑन इट्स बैक, अपनी पीठ पर, अक्रॉस द रिवर, और नदी के पार, ठीक है। नदी के पार उसने कैसे कराया? उसको अपनी पीठ पे बिठाकर। और यहाँ पे जो छोटी चीज़ें जो समझने की हैं वो ये, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले अ का यूज़ हुआ,
फिर अ का यूज़ हुआ। जब हम किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात करते हैं तो हम अ आर्टिकल का यूज़ करते हैं, यानी कि ए एन का यूज़ करते हैं। जब जिस चीज़ की बात एक बार हो चुकी है, अगर उसके बारे में दोबारा से बात करनी है तो हम अ का द यूज़ करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो अब देखिए द जैकल यहाँ पर यूज़ किया और कैमल की दोबारा बात हो रही है तो द लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पे अ फील्ड हुआ, ऐसे ही अ रिवर, यानी कि हमें नहीं पता कौन सी रिवर, कोई भी हो सकती है। अगर दोबारा से मेंशन होंगी तो हम अ का क्या कर देंगे, द यूज़ कर देंगे। तो ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। अब पढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद देखिए अब कह रहे हैं कि वो उसको ले गया अपनी पीठ पे बिठाकर नदी के पार। रीचिंग देयर यानी कि वहाँ पहुँच कर दे बिगैन टू ईट, वे खाने लगे द वाटरमेलन्स, खरबूजों को, तरबूज को, ठीक है, तरबूज खाने लगे वे वहाँ पहुँचकर। बिगैन के साथ टू का यूज़ होता है हमेशा। कह रहे हैं वहाँ पहुँचकर रीचिंग देयर उन्होंने तरबूज खाना शुरू कर दिया, खाने लगे। When the jackal had eaten to its fill, यानी कि जब जैकल अपने पूरा मतलब पेट भर चुका था, it began to howl, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। आपने देखा है कि एक सियार या फिर रात को गली में जो कुत्ते होते हैं वो लंबी एक हाउल करते हैं, यानी कि लंबी सी आवाज़ में वो चीख मारते हैं, उसको हाउल बोलते हैं। तो जैकल ने क्या किया, हाउल करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, द कैमल रिक्वेस्टेड इट, अब कैमल ने उससे रिक्वेस्ट की, क्या रिक्वेस्ट की, नॉट टू डू सो, ऐसा न करे। अब ये वाला जो पार्ट है ये भी नरेशन का पार्ट है, नरेशन का। अभी आपको दिखाता हूँ, तो लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए, द कैमल सेड, कैमल ने कहा, प्लीज़ डोंट डू सो, ऐसा मत करो। अब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। द कैमल, अब ये जो प्लीज़ है यहाँ पर, प्लीज़ ये हमें बता रहा है कि सेड बदलेगा रिक्वेस्ट में। तो द कैमल रिक्वेस्टेड, ठीक है, क्या रिक्वेस्ट किया, अब इट लगा दो यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं, सेड टू इट। इट मतलब जब हम जानवर की बात करते हैं तो हम इट लगाते हैं, ही शी का यूज़ नहीं करते हैं। तो द कैमल रिक्वेस्टेड इट, उससे रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया, डोंट डू सो। डोंट है तो हम चेंज करते इसको नॉट टू डू सो के अंदर। अब ये ट्रांसलेशन होगी, देख लीजिए ध्यान से। द कैमल रिक्वेस्टेड इट नॉट टू डू सो, ये इनडायरेक्ट है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए, द कैमल रिक्वेस्टेड इट नॉट टू डू सो। आई होप यू गॉट इट। आगे देखिए, बट लेकिन, अब कैमल ने उससे रिक्वेस्ट की ना कि ऐसा मत करे, हाउल ना करे। तो उसके बाद बट लेकिन, द जैकल रिप्लाइड, अब जैकल ने रिप्लाई किया दैट कि इट वॉज इट्स हैबिट, कि ये उसकी आदत है, टू हाउल, हाउल करना, चीखना, आफ्टर द मील, मील के बाद। अब जैकल ने उत्तर दिया कि ये मेरी आदत है हाउल करना मील के बाद। अगर आप यहाँ पर देखें, ये भी नरेशन यूज़ हुई है। अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैंने हिंदी में है बोला, यहाँ पे तो वॉज लगा हुआ है। तो सिंपल सा रीज़न है इसका, ये देखिए, द जैकल सेड, जैकल ने कहा, यानी कि जब ये बात हो रही थी तो जैकल ने कहा, उसने क्या रिप्लाई दिया, इट इज़ माई हैबिट, ये मेरी हैबिट है। ये उसके एग्जैक्ट वर्ड है जैकल के, कि ये मेरी हैबिट है हाउल करना आफ्टर द मील। अब मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करता हूँ, द जैकल रिप्लाइड, ठीक है, सेड बदल गया, रिप्लाइड में उसने रिप्लाई किया। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगा दिया। अब कह रहे हैं, अब मैं ये बात किसी को बता रहा हूँ जाके, दैट कि जैकल ने कहा कि इट वॉज, अब इज़ का वॉज हो गया, और माई हैबिट जैकल के वर्ड थे। तो अब मैं किसी और को बता रहा हूँ तो क्या बोलूँगा, उसने कहा कि ये उसकी आदत है, इट्स हैबिट। अब इट्स क्यों यूज़ हुआ, बिकॉज जानवर की बात है। इट्स हैबिट टू हाउल आफ्टर द मील, अभी होगी इनडायरेक्ट नरेशन। अब देख लीजिए आप यहाँ पे, अभी मैच कर लीजिए। बट द जैकल रिप्लाइड दैट इट वॉज इट्स हैबिट, इट्स मतलब वो जानवर है इसीलिए इट्स। तो माई हैबिट किस में बदल गई, इट में, इस बदल गया वॉज में। सो ये चीज़ आपको सीखनी है राइटिंग, स्पेशली इन स्टोरीज़। अब उसने रिप्लाई दे दिया कि उसकी आदत है। अब क्या हुआ देखिए, इन द मीन टाइम, इतने में, द फार्मर केम देयर, फार्मर वहाँ पे आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, द जैकल हिड हिमसेल्फ,
अब जैकल ने खुद को छिपा लिया, कहाँ पे? इन सम बुशेस, झाड़ियों में, कुछ झाड़ियों के बीच में। बुश बोलते हैं झाड़ियों को, याद कर लीजिए, बुशेस मतलब झाड़ी। जैसे आप बोलते हैं इधर उधर की बातें मत करो, डोंट बीट अराउंड द बुश, बुश मतलब झाड़ी, तो यहाँ पे बुशेस मतलब झाड़ियाँ। तो जैकल ने तो छुपा लिया। इन द मीन टाइम यानी कि इतने में, द फार्मर बीट द कैमल बैडली। अब जो फार्मर ने बीट किया, बीट की सेकंड फॉर्म बीट, बीट बीट बिटन, तो द फार्मर बीट द कैमल बैडली, बैडली मतलब बुरी तरह से। फार्मर ने कैमल को बुरी तरह से पीटा। द कैमल रन फॉर लाइफ, तो रन फॉर लाइफ मतलब होता है जान बचाकर भागना। कैमल जान बचाकर भागा टूवर्ड्स द रिवर, नदी की ओर। टूवर्ड्स यहाँ पर है प्रेपोजिशन, की ओर। आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, बोथ केम टू द रिवर, दोनों नदी के पास आए। ठीक है, टू हमें ये बता रहा है कि एग्जैक्ट किस लोकेशन पर आए, टू मतलब इस जगह पर आए, केम टू द रिवर वो दोनों नदी पर आए। द कैमल अगेन कैरिड द जैकल, जो कैमल था उसने फिर से जैकल को कैरी किया, उठाया, ऑन इट्स बैक, अपनी पीठ पर। अब क्या हुआ? व्हेन इट रीच्ड, जब वो पहुंचा, इट मतलब कैमल के लिए यूज़ हुआ है। व्हेन इट रीच्ड द मिड स्ट्रीम, जब वो नदी के बीच में पहुंचा, मिड स्ट्रीम में पहुंचा, तो क्या किया उसने? इट बिगैन, उसने शुरू कर दिया, यानी कि कैमल ने शुरू कर दिया, टू रोल इटसेल्फ, खुद को घुमाना शुरू कर दिया, रोल करना शुरू कर दिया पानी में, इनटू द वाटर। ठीक है, पानी में रोल करना शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ? द जैकल रिक्वेस्टेड इट, जैकल ने उसको रिक्वेस्ट किया, नॉट टू डू सो, ऐसा न करे। अब ये जो यहाँ पर यूज़ हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो नरेशन, देख लीजिए, फिर से दिखा देता हूँ। द जैकल सेड प्लीज़ डोंट डू सो। अब क्या बोलेंगे आप? द जैकल सेड की जगह आप रिक्वेस्टेड कर दें, रिक्वेस्टेड नॉट टू डू सो। अगर यहाँ पे आपको ये डालना है, उससे किया तो इट लगा लें, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये होगी नरेशन। अगर यहाँ पे डालना है तो आप डाल लीजिए, अगर उससे कहा तो ऐसे डाल लीजिए। तो ये मैंने फुल आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं। तो जैकल ने उससे रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ना करे, पहले उसने किया था, अब इसने किया। बट लेकिन द कैमल रिप्लाइड, अब कैमल ने रिप्लाई किया, दैट की इट वॉज हिज हैबिट, ये उसकी आदत है, टू डू सो, ऐसा करना, आफ्टर द मील, कह रहे हैं कि मील के बाद। पहले वाटरमेलन्स खा के जैकल ने कहा, सियार ने कहा कि हाउल करना मेरी आदत है मील खाने के बाद। इससे क्या हुआ? फार्मर आ गया, फिर कैमल की पिटाई होगी। और अब कैमल ने उससे बदला लेने के लिए क्या करा? पानी की मिड स्ट्रीम में पहुंचते ही रोल करना शुरू कर दिया। जैकल ने मना किया, लेकिन कैमल भी रिप्लाई दे रहा है कि ये तो उसकी आदत है, आफ्टर द मील। अब ये वाला जो सेंटेंस है, दिस इज़ ऑल्सो नरेशन। ये देखिए, द कैमल सेड इट इज़ माई हैबिट, अब ये कैमल के वर्ड है कि मेरी आदत है। अब अगर हम इनडायरेक्ट में लेके जाए तो द कैमल रिप्लाइड दैट, अब इट वॉज इट्स हैबिट, अब यही कहेंगे कि जब हम इनडायरेक्ट में बता रहे हैं कि उसकी आदत है, इट वॉज हिज हैबिट टू डू सो आफ्टर द मील, राइट। तो ऐसे करके करते हैं नरेशन। तो वैसे तो बहुत इजी है, इतना कोई डिफ़िकल्ट लेवल है नहीं, आज का बिल्कुल इजी था टॉपिक। तो देखिए आगे। एंड गाइस एक चीज़ और, कमेंट करके ज़रूर बताया करें वीडियो कैसी लगी, बिकॉज आप जितने कमेंट करेंगे, और कमेंट से भी इम्पॉर्टेंट शेयर ज़रूर करा करें वीडियोज़ को, बिकॉज आप शेयर करेंगे, आपकी वजह से बहुत लोग सीखेंगे और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपको मैं और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया एडवांस लेवल के, बेसिक लेवल के हर तरह के टॉपिक्स दूँ, सो दैट आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो अब आगे फोकस करते हैं। तो कैमल ने रिप्लाई किया कि ये तो मेरी आदत है कि मतलब रोल करना मील के बाद। द रिज़ल्ट वॉज दैट, अब रिज़ल्ट ये हुआ, द जैकल ड्राउंड, वो जो जैकल था, सियार था, ड्राउंड यानी कि डूब गया। ड्राउंड मतलब डूबना। तो मोरल क्या निकलता है? मोरल मतलब होता है शिक्षा। डू करो, एज जैसे, अदर्स डू दूसरे करते हैं, मतलब जैसे दूसरे करते हैं उसकी तरह करो। पर मैं इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं हूँ, जहाँ पर भी ये लिखा था मैं इससे अग्री नहीं करता कि दूसरे हमें गाली दे तो हमें भी गाली देनी चाहिए, वो हमारी आंख फोड़े तो हमें भी आंख फोड़नी चाहिए।
दिस इज़ नॉट व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, ठीक है। बट हम ये कह सकते हैं हमें केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसा भी आप मोरल निकालें, तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए इस स्टोरी का आप मोरल क्या निकालते हैं, आपको क्या शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से, मुझे कमेंट करके बताएं। एंड अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, देखिए स्टोरी पढ़ना एक अलग चीज़ है और इंग्लिश को पहले समझना एक अलग चीज़ है। मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस में यानी कि 321 तक सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट कराए हैं डिटेल में। जिन्होंने कर लिए बहुत बढ़िया, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद वाली अभी जो वीडियोस चल रही है, इनमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिल रहा है। और तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऐप के अंदर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो प्राइस है 599 है 1 ईयर के लिए। ये अभी थोड़ी टाइम के लिए है, इन फ्यूचर कभी भी चेंज हो सकता है, इसके प्राइस बढ़ेंगे और 1000 तक जाएंगे। तो अभी ज्वाइन कर लें और इसका बेनिफिट उठाएं। तो उम्मीद है स्टोरी पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और किस टाइप की आपको पैराग्राफ राइटिंग, रीडिंग वगैरह कैसे चाहिए, वो भी मुझे बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर, लाइक और कमेंट उससे पहले ज़रूर कर दें। सो थैंक यू गाइज़ फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।